आरव एक आम दिखने वाला पर असामान्य सोच वाला लड़का था। उम्र लगभग 22 साल, बीटेक का अंतिम वर्ष और स्वभाव इतना शांत कि कोई भी पहली बार मिलने पर यही कहे, कुछ तो बात है पर यह बोलता कम है। वह लड़कियों से नजरें चुराता, उनके पास जाने से कतराता और जब किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में लड़की के साथ काम करना पड़े रिश्ता तो उसे पसीना आ जाता। कॉलेज के कई लड़की ने आरव को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वे उसे या तो शर्मीला समझते थे या घमंडी। लड़कियां उसे घूरने वाली नजरों से देखती तो वो खुद ब खुद रास्ता बदल लेता। कोई मजाक में कहता, अबे तुझसे लड़की बात कर ले तो तू आईसीयू पहुंच जाएगा, और आरव बस मुस्कुराकर कह देता, हाँ भाई, लड़कियों से डर लगता है। पर यह डर बस मजाक नहीं था, यह एक एहसास था, एक परछाई जो उसके अतीत से चली आ रही थी। आरव का बचपन किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह था। माँ एक स्कूल में पढ़ाती थी, पिता बैंक में क्लर्क थे, एक बड्डी बहन थी नंदिनी, वही आरव की पहली दोस्त, पहली टीचर और पहले झगड्डे की साथी। नंदिनी बहुत समझदार थी लेकिन तेज भी। जब उसने इंटर के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने की बात की तो घर में तूफान आ गया। पापा बोले, लड़कियों का क्या है, शादी करनी है, इतना सब पढ़कर क्या करेगी। माँ ने भी चुपचाप सहमति दे दी। नंदिनी ने विरोध किया। उसने घर में सबके सामने कहा, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, यह सपना है मेरा। उस दिन पहली बार आरव ने देखा कि जब एक लड़की अपनी बात कहती है तो उसे जिद्दी, बदतमीज, घर बिगाड़ने वाली कहा जाता है। पापा ने नंदिनी की कॉलेज की फीस रोक दी। नंदिनी ने चुपचाप शहर छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप से पूरी की। वह कभी वापस नहीं आई, केवल फोन पर बातें होती थीं। लेकिन उस रात जब नंदिनी रोती हुई सामान बांध रही थी, उसने आरव से बस एक बात कही थी, कभी किसी लड़की की आवाज से मत डरना। अगर डरोगे तो समझ लेना कि तुम भी उसी सोच का हिस्सा बन जाओगे जो आज मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद से वो लड़कियों की आवाज से, उनकी ताकत से, उनकी आजादी से डरने लगा। कॉलेज में आरव टॉपर था, पर उसका स्वभाव ऐसा था कि वो कभी लड़कियों से सीधे बात नहीं करता। उसकी क्लास में एक लड़की थी, सिया, तेज, आत्मविश्वासी और बिना किसी झिझक के बोलने वाली। एक बार उसे एक प्रोजेक्ट के लिए आरव के साथ जोड़ा गया। सिया ने हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मैं सिया, आरव ने हल्के से जवाब दिया। आरव, सिया हंस पड़ी। इतना डर क्यों रहे हो? मैं इंसान ही हूं, नागिन नहीं। आरव चुप हो गया, पर मन में कुछ और चल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने ज्यादा बात की तो शायद कोई उसे जज करेगा, शायद वो कुछ गलत बोल देगा और सामने वाले को बुरा लग जाएगा। वो न सिया को आंख से देख पाता था, न उसे खुलकर बात कर पाता था। कॉलेज में मीटू मूवमेंट की बहुत चर्चा थी। लड़कियां अपने अनुभव साझा कर रही थीं। हर ओर संवेदनशीलता और सावधानी का माहौल था, जो होना भी चाहिए। लेकिन आरव जैसे कई लड़कों के मन में अब नया डर बैठ चुका था। अगर किसी ने मेरी बात को गलत समझ लिया तो? आरव ने खुद एक दिन अपने दोस्त विशाल से कहा, मुझे लड़कियों से नहीं, उन हालातों से डर लगता है जहां हर लड़का दोषी मान लिया जाता है बिना बात सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कहानियां झूठी हैं, पर अब हम बात करने से भी डरते हैं। नजर मिलाना भी रिस्क लगता है। विशाल कुछ नहीं बोला, शायद वो भी यही महसूस कर रहा था। कॉलेज में एक जेंडर सेंसिटिविटी वर्कशॉप का आयोजन हुआ। लड़के लड़कियां दोनों आमंत्रित थे। विषय था आधुनिक समाज में जेंडर के बीच संवाद की जरूरत। बहस छिड़ी। सिया ने कहा, लड़के बात नहीं करते, हेल्प नहीं करते, ग्रुप वर्क में पीछे रहते हैं। क्या यह भी पितृसत्ता का नया रूप नहीं है? आरव से रहा नहीं गया। उसने पहली बार माइक उठाया। सिया, हम बात नहीं करते क्योंकि हमें डराया गया है, हमारे घरों से लेकर सोशल मीडिया तक। हम अगर किसी लड़की से दोस्ती करते हैं तो कहा जाता है कुछ चक्कर है। अगर नजर मिलाई तो कहा घूर रहा है। अगर कुछ कहें तो डर रहता है कि बात गलत ना लगे। हमने कई लड़कों को देखा है जो बिना गलती के समाज से कट गए। पूरा हाल चुप हो गया। आरव ने आगे कहा, मैं मानता हूं कि लड़कियां सदियों से दबी हैं, उनकी आवाज को रोका गया है, लेकिन अब एक डर लड़कों के अंदर भी बैठ गया है।
बात करने से पहले 10 बार सोचने का, और जब दोनों तरफ डर होगा तो संवाद कैसे होगा? सिया की आंखों में चमक थी। शायद पहली बार उसने किसी लड़के को इतनी ईमानदारी से बोलते देखा था। उस दिन के बाद से आरव और सिया के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती बनी। दोनों ने मिलकर कॉलेज में एक क्लब बनाया, वी टॉक रिस्पेक्टफुली। इस क्लब में लड़के और लड़कियां बैठकर अपने डर, अपनी गलतफहमियां और समाज की सोच पर खुलकर बात करते थे। एक दूसरे को समझते थे बिना जज किए। आरव अब बदल चुका था। वो अब भी हर लड़की से बात नहीं करता था, पर अब डर के कारण नहीं, सम्मान और स्पेस के कारण। कॉलेज का अंतिम दिन था। आरव को एक लेटर मिला अपनी बहन नंदिनी से। वो आज तक उसके लिए एक रोल मॉडल थी, एक अधूरी कहानी जैसी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे आरव, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे हमेशा डराया, पर अब तुम्हारे क्लब के बारे में सुनकर गर्व होता है। लड़कियों से डरना गुनाह नहीं था, पर उस डर को सच मानकर जिंदगी जीना गुनाह होता। तुमने डर को बदलने का साहस किया। यही बदलाव चाहिए इस समाज को, जहां लड़का लड़की दोनों बोल सके खुलकर, डर के बिना। आरव की आंखें नम थीं। उस दिन उसने पहली बार माना, उसे अब लड़कियों से डर नहीं लगता। उसे अब समाज की खामोशी से डर लगता है। इस कहानी में आरव अकेला नहीं है। हमारे आसपास कई लड्डी रिहजके और लड़कियां हैं जो एक दूसरे से नहीं, बल्कि उस सोच से डरते हैं जो उन्हें अलग करती है। अगर हम समझें कि हर इंसान की अपनी सीमाएं, डर और अनुभव होते हैं, और यदि हम उन्हें जज करने के बजाय सुने, तो शायद ये समाज ज्यादा बेहतर, सुरक्षित और समझदार बन पाएगा। लड़कियों से डर नहीं लगता, गलतफहमियों से लगता है, पर जब बात साफ हो तो डर भी दोस्त बन जाता है।